हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों यार, कैसे हो यार, पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है। तो जैसा कि आप जानते हो यार, मिड टर्म एग्जाम्स काफी नजदीक आ चुके हैं और आप लोगों के लिए हमने एक जो प्लानिंग की थी कि आपको मिड टर्म एग्जाम्स के हम प्रिपेयर करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, तो उस चीज के लिए हम रेडी हो चुके हैं और हमने जस्ट इसके एक दिन पहले उसको लॉन्च भी कर दिया है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हमारे आरसीसी बैच का। जी हां, रिवीजन क्रैश कोर्स आरसीसी का मतलब होता है। और ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है, एक सैंपल वीडियो भी बना दिया है। साइंस का 7th का आरसीसी जा चुका है। वैसे अभी जो मैं लेकर आया हूं वो है 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का आरसीसी वीडियो। अब जो 8th में होंगे, जो 9th में होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि सर एक ही दिन में दो 7th के आ रहे हैं, हमारे लिए कब आएगा। तो यार 8th और 9th वाले आपके लिए भी एक दिन में दो सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो टेंशन मत लेना। हफ्ते में जैसे मैंने बोला कि कुछ 2 दिन आपको 7th के देखने मिल जाएंगे, 2 दिन 8th के लिए और 2 दिन 9th के लिए। तो हमने इस प्रकार से डिवाइड किया हुआ है। तो अपने सभी दोस्तों को, जो 7वीं वाले बच्चे आप भी मुझे देख रहे हो ना, तो अपने सभी बड़े भाई बहन होंगे, कोई दोस्त होंगे ना, उनको बता देना कि यार 7वीं 8वीं 9वीं तीनों के लिए आरसीसी बैच है ना। तो आएगा यार, हफ्ते में दो वीडियो सबको मिलने वाले हैं। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। दो सब्जेक्ट के दो लेक्चर वीडियो आपको देखने मिल जाएंगे। तो बिल्कुल चिंता मत करना, अच्छे तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहो और अपने सभी दोस्तों को फैला दो कि JR ट्यूटोरियल्स पे हर एक चीज, हर एक सिलेबस तो अवेलेबल है ही, लेकिन साथ ही में आप लोगों को मिलने जा रहा है आपके मिड टर्म एग्जाम्स, दिवाली के पहले वाले एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए एक बेहतरीन रिवीजन क्रैश कोर्स ओनली ऑन JR ट्यूटोरियल्स चैनल। और वो भी राहुल सर खुद पढ़ा रहे आके, तो सबको फैला देना, ठीक है। तो यहां पे जो पहला चैप्टर है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, इसका आज हम रिवीजन करेंगे। हर एक टाइप का एक एग्जांपल मैं सॉल्व कराने वाला हूं आप लोग के लिए, जो कि मुझे भी लगता है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में से। तो जरूर से देखिएगा हमारे साथ, इस वीडियो को एंड तक पूरा देख लेना। साथ ही में दोस्तों, ये जो आरसीसी है, जैसे मैंने बोला कि रिवीजन क्रैश कोर्स इसका नाम है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए ही प्रिपेयर करवा रहे हैं। तो अभी मिड टर्म एग्जाम्स के लिए जो भी टाइम है, मान लो कि आपका जब भी एग्जाम शुरू हो रहा है, ठीक है, 25-30 अक्टूबर के आसपास जो आपका एग्जाम शुरू हो रहेगा, उसके पहले तक, जैसे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ये आरसीसी बैच को हम लोग रोक देंगे, मतलब कंप्लीट कर देंगे जितना भी हमारा पढ़ा के होगा। मतलब ये जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके 10, 12, 15 दिन तक चलेगा लगातार। जितना हो सके हम आपके लिए रिवीजन करा देंगे, ताकि आप हमारे साथ बैठ के रिवीजन कर सकोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन अगेन, जैसे मैंने बोला आपको कि अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो हमें टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम जो वीडियोस बनाते हैं, तो वीडियोस अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे नोटिफिकेशन किसी वीडियो का आता है, किसी का नहीं आता है, लेकिन हम हर वीडियो टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं, जो कि हमारा एक ग्रुप है। तो टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है, उसमें हर बच्चे जुड़े हुए हैं अलग अलग स्टैंडर्ड्स के लिए। तो उनके वीडियोस हम वहां पे शेयर कर देते हैं, ताकि वहां से डायरेक्टली वो ओपन करके देख सके, अगर बाई चांस उनको ध्यान में नहीं रहेगा, भूल जाएंगे, या फिर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिला होगा। तो इसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। JR ट्यूटोरियल एप्लीकेशन ज्वाइन कर लेना। अगर आपको इस रिवीजन का फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए तो हमारे JR ट्यूटोरियल का ऐप को डाउनलोड करके फ्री वाले ऐप के नोट्स के सेक्शन में चले जाना। आपको हमारे जो नोट्स है वो आपको देखने मिल जाएंगे। टाइम लगेगा थोड़ा, ये वीडियो के तुरंत बाद नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम दे दो। जैसे ही 2-4 वीडियो बन जाएगा उसके बाद हम डालेंगे। और इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हो तो फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरुआत करेंगे। तो कीप स्टडिंग हार्ड फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द वेरी बेस्ट। मेहनत करते रहना, हम तो कर ही रहे हैं आपके लिए। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको कभी कभी क्वेश्चन आता है, आपको एक लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट दिया रहेगा, मान लो कितना भी सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। आपको बोला रहेगा कि उस लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करो और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आपको ड्रॉ करना है। देखो बहुत ईजी प्रोसेस है। सबसे पहले करना क्या है आप लोग, सबसे पहले जितना भी लाइन सेगमेंट दिया है, मतलब मान लो जितना भी सेंटीमीटर, मीटर जो भी दिया है, आपको अपने स्केल की हेल्प से, पेंसिल की हेल्प से उसको ड्रॉ करना है। तो आपको क्या बोल रहा है, 6.7 सेंटीमीटर। तो आपका जो स्केल होता है आपके हाथ में, वो स्केल से 6.7 सेंटीमीटर मार्क कर लेना है, स्ट्रेट लाइन। तो मैं क्या करूंगा, मैं भी आपके लिए समझ लो 6.7 सेंटीमीटर मार्क करता हूं। तो समझ लो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6.7 लगभग इतना होगा। ये हो गया मेरा 6.7 सेंटीमीटर, मैंने ड्रॉ कर लिया। 6.7 सेंटीमीटर ड्रॉ हो गया। इसका जो आप नाम रखना चाहते हो तो नाम भी आप रख सकते हो, AB, मतलब जो आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। तो AB मैंने नाम रख दिया। उसके बाद आपके पास एक राउंडर होता है, कंपास जिसको बोलते हैं, जिसमें एक साइड पूरा पॉइंट रहता है और दूसरे साइड पेंसिल हम डालते हैं, करेक्ट है। उसमें आपको ले लेना है आपका एक सुटेबल डिस्टेंस। अब सुटेबल डिस्टेंस कितना लोगे, जैसे मेरे हाथ को देखो, समझ लो ये मेरे पास राउंडर है, क्योंकि अभी रियल में इक्विपमेंट्स तो है नहीं मेरे पास, तो अपने हाथों से ही दिखाऊंगा। तो आपको B पॉइंट पे रखना है इस प्रकार से, और पेंसिल का डायरेक्शन इस तरफ रखना है, और मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है। इस पूरे लाइन सेगमेंट का आधे से ज्यादा डिस्टेंस आपके कंपास में हो जाना चाहिए। फिर ऊपर की तरफ एक बार मार्किंग करना, और उसी को नीचे की तरफ एक बार मार्किंग करना। एक बार यहां पे हो गया B पे रख के, वैसे ही उसी चीज को A पे रख के मार्किंग करो, और यहां पे
इस पे रख के मार्किंग करो तो आपको क्या मिलेगा, कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। कैसे पॉइंट्स मिलेंगे, देखो ध्यान से, पॉइंट्स कहां मिले, एक ये वाला पॉइंट्स मिला और एक ये वाला पॉइंट मिला, ठीक है। अब इन दोनों को बस आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको ज्वाइन कर देना है, जैसे मैं करूंगा यहां पे स्केल की हेल्प से आपको ज्वाइन कर देना है और ये बन गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब आपका जो लाइन है उसने इस AB को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो स्टेप्स भी आप लिख सकते हो कि फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ड्रॉ AB। स्टेप अगर आप लिखना चाहते हो तो स्टेप्स आप लिख सकते हो। तो स्टेप्स में क्या लिखोगे, पहला क्या किया आपने, ड्रॉ AB कितने का, 6.7 सेंटीमीटर का आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, फ्रॉम पॉइंट बी टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस, टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस एंड मार्क एन आर्क, ठीक है। सेम अप्लाई करना है फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, खत्म कहानी, आपने लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये आपका जो लाइन बना है ये आपका बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, एक लाइन को बराबर बीच में से डिवाइड कर देना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देना, दैट इज नथिंग बट बना दिया हमने, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाएंगे, बहुत इजी होता है यार, मतलब कितने बार हमने। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, ये आपका रिवीजन क्रैश कोर्स है तो थोड़ा फास्ट में जाऊंगा, एकदम डिटेल में एक एक चीज बारीकी से समझना है ना, तो आपको हमारे लेक्चर वीडियोस देखना पड़ेगा जो हमने ऑलरेडी इस चैप्टर का या फिर पूरा 7th का साइंस मैथ्स एसएसटी हर एक चीज पढ़ा रखा है। सिर्फ 7th नहीं, 8, 9, 10th, 11, 12 सभी चीज अवेलेबल है, जैसा कि आप जानते होंगे। तो अपने दोस्तों को और भाई बहन को, छोटे भाई बहन को, सबको हमारे इस चैनल के बारे में और वीडियोस के बारे में बताते रहिएगा, ताकि तभी तो लोगों को पता चलेगा ना, है कि नहीं। तो वो आप जरूर से कर देना। दूसरा चीज यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ड्रॉ एंगल एंड देयर बाइसेक्टर। आपको एक एंगल ड्रॉ करना है और उसके बाद उसको बाइसेक्ट करना है, यानी कि आधा आधा करना है। तो सबसे पहले हमको एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा और एंगल ड्रॉ करने के लिए आपको एंगल का मेजरमेंट दिया रहेगा जो कि 55 डिग्री। अब एंगल ड्रॉ करने आपको आता है, ये कैसे ड्रॉ करते हैं एंगल को। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन कितना भी बड़ा यहां पे ले लो, एक स्ट्रेट लाइन आपने ले लेना है कितना भी बड़ा, एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए बस। अब आपको 55 डिग्री ड्रॉ करना है, तो आपके पास चाहिए कंपास, माफ करना क्या बोलते हैं, प्रोट्रैक्टर। चांद होता है, चांद आपके ज्योमेट्री बॉक्स में चंदा मामा बोलते थे हम लोग उसको, तो प्रोट्रैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्रोट्रैक्टर को, उसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसको इस पॉइंट पे रख लो, इस पॉइंट पे रख लोगे, चांद को इस पॉइंट पे रख लो, और जहां पे भी 55 के एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल मतलब इस तरफ बनेगा, तो इस तरफ वाला जो भी 55 डिग्री आएगा वहां पे आपको कहीं ना कहीं कुछ मार्किंग मिलेगा। तो समझ लो एक पॉइंट मिलेगा प्रोट्रैक्टर का, जहां पे 55 है वहां पे एक पॉइंट मार्किंग कर लो। 55 का मार्किंग कर लिया, फिर आपको कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट से वो पॉइंट जोड़ देना है लंबा थोड़ा सा, ये बन गया आपका 55 का एंगल। ये आपका क्या बन गया, 55 डिग्री का। ये जो एंगल बना है आपका वो कितने का बना है, 55 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। 55 डिग्री का जब एंगल बना लोगे तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि एंगल हमने बना लिया, ड्रॉ एंगल हो गया, लेकिन साथ में उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। मतलब एक ऐसा लाइन जो इस एंगल को बीचों बीच से कट करके आगे बढ़े, ठीक है ना। इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, सबसे पहले थोड़ा छोटा लग रहा है, ठीक है ना। थोड़ा और बड़ा कैसे करूं, लाइन ले लेता हूं थोड़ा सा और बड़ा, अब ठीक है, अब थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने बोला, अब मुझे क्या ड्रॉ करना है, मुझे ड्रॉ करना है मेरा परपेंडिकुलर, माफ करना, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या करना है आपको, आपका कंपास लेना है, वही राउंडर जिससे हम लोग ने ये वाला किया, वही राउंडर लेना है आपको, एक साइड पेंसिल और एक साइड पॉइंट। अब पॉइंट को इधर पे रखना है, ये वाले पॉइंट पे, और आपको एक सुटेबल डिस्टेंस, अपने मन से कुछ भी डिस्टेंस ले लो, ज्यादा छोटा नहीं ज्यादा बड़ा नहीं, मतलब लगभग इतना इधर पे मार्क करो और उतना ही इधर पे मार्क करो। एक आर्क यहां पे कट किया, एक आर्क यहां पे कट किया, ठीक है ना, एक यहां पे कट हुआ आर्क और एक यहां पे आर्क कट हुआ। अब आर्क कट करने की वजह से आपको यहां पे एक पॉइंट मिला और एक यहां पे एक पॉइंट मिला, ठीक है। सेम उतना ही डिस्टेंस ले लो जितना आपने रखा था, चेंज मत करना, हिलाना मत इसको, उतना ही डिस्टेंस ले लो। यहां पे एक आर्क कट मारो यहां से, और एक यहां से एक आर्क कट मारो, ठीक है ना। थोड़ा अच्छे से मारता हूं, देखो यहां पे कट मारो, एक मिनट, थोड़ा मेरा हाथ हिल गया क्योंकि मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है ना। यहां पे रख के यहां पे कट मारा, तो जैसे आपने कट मारा तो दो आर्क का कट हुआ यहां पे, तो उसके वजह से आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन से एक पॉइंट मिला। वो पॉइंट से आपको क्या करना है, ये पॉइंट को मिला देना है, बस स्केल लेके मिला दो, बन गया, लंबा चौड़ा खींच दिया। तो ये जो ग्रीन वाला लाइन दिख रहा है यही आपका एंगल बाइसेक्टर का लाइन है, बन गया। तो ये पूरा एंगल था आपका 55 डिग्री का, उसने आपने क्या किया, एंगल को बाइसेक्ट किया। तो आप स्टेप्स लिख सकते हो, जो आपको लिखना है स्टेप्स आप लिख सकते हो कि पहले मैंने क्या किया, ड्रॉ किया एंगल 55 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद हमने मोड़न, तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, स्टेप्स आपका लिखने का काम है, मैंने समझा दिया कैसे करना है। स्टेप्स लिख दोगे तो ज्यादा बेटर, एग्जाम में भी स्टेप्स लिखने का हैबिट डालो, ज्यादा बेटर होता है। तो ये कितना इजी होता है, मुझे लगता है 10 सेकंड नहीं, 10 सेकंड चलो बहुत कम बोल दिया, मतलब 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको ये सब चीज को करने में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अगर इस चैप्टर में से पूछे, बहुत इजी क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन तो करना है और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है,
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब और कौन से क्वेश्चन पूछे, देखो ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी करके एक ट्राइंगल है उसको ड्रॉ करना है, लेकिन क्या बोल रहा है कि एबी जो है 5.5 सेंटीमीटर है, बीसी 4.2 है, एसी 3.5। मतलब ये ऐसा ट्राइंगल है जिसमें 3 साइड होते हैं, ऑब्वियसली ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, तो तीनों के तीनों साइड के जो वैल्यू है, मेजरमेंट जो है वो दिए हुए हैं। तो एक रफ बना लो सबसे पहले क्या करने का, ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ करने आया ना तो एक रफ ट्राइंगल बना लेने का अपने हाथों से। मैंने बना लिया एक रफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का नाम क्या है भैया, एबीसी, तो एबीसी लिख दो, एबीसी, जिसमें आपको बोल रहा है कि एबी का वैल्यू है 5.5, इधर बना दो 5.5, फिर बीसी का कितना है 4.2 बना लिख दिया, और एसी का 3.5। ये हमने अपने हाथों से रफ ट्राइंगल बना दिया, इसको बोलते हैं रफ फिगर बनाना। रफ फिगर बना दोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि रियल में कैसे बनाना है। अब सबसे पहले ट्राइंगल बनाने के लिए सबसे पहले याद रखना बेस बनाना इजी होता है हमारे लिए। तो बेस बीसी है, तो आपको क्या करना है, आपके हाथ में स्केल और पेंसिल होना चाहिए। ये बेस बीसी जो है इसको बनाने के लिए मुझे कितना ड्रॉ करना पड़ेगा, 4.2। तो 4.2 अपने स्केल में लेना, पेंसिल ले लेना, और 4.2 का यहां पे मार्किंग कर लो। ठीक है, समझ लो यहां पे इतना बड़ा 4.2 बनेगा, मान लो मेरे हिसाब से मैंने बना दिया। तो आप लोग स्केल की हेल्प से 4.2 सेंटीमीटर लंबा एक स्ट्रेट लाइन खींच दोगे स्केल और पेंसिल की हेल्प से। इसका नाम क्या है, बीसी, तो इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, लिख दिया, करेक्ट। अब ये कितने का है, जैसे मैंने बोला ये 4.2 सेंटीमीटर का है, तो उसके नीचे उसका मेजरमेंट लिखा करो, हर लाइन के नीचे उसके आसपास उसका मेजरमेंट लिखना जरूरी है। तो ये लाइन 4.2 सेंटीमीटर का ड्रॉ हो गया। फिर हमको पता है कि यहां से बी से लेके ए बनेगा तो 5.5 बनेगा, और ये सी से यहां बनेगा तो ये 3.5 बनेगा। तो मुझे ए पॉइंट को प्लॉट करना है, मतलब कहीं ना कहीं ए पॉइंट आएगा यहां पे, और ए पॉइंट को प्लॉट करने के लिए मेरे को दो डिस्टेंस चाहिए और दोनों दिया हुआ है। तो आप देखोगे तो बी से लेके ए यानी ए बी का जो डिस्टेंस है 5.5 है। अब आपको ले लेना है आपका कंपास, यानी कि जो राउंडर जिसको बोलते हैं हम लोग, जिससे घुमा के सर्कल बनता है, वो ले लेना है। अब यहां पे कितना है 5.5 सेंटीमीटर है, तो आपके इस कंपास के अंदर, यानी कि जो कंपास है वो स्केल की हेल्प से इतना लंबा 5.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट उसके अंदर ले लेना है, बराबर ले लोगे 5.5 सेंटीमीटर, और ये बी पॉइंट पे रखोगे क्योंकि बी से ही बनेगा। बी से ए मेरा कितना है 5.5 है, तो बी से ए पे 5.5 जहां पे भी आएगा वहां पे क्या करोगे, एक आर्क बना दोगे इस प्रकार से। वो उससे मतलब जो आपका राउंडर था उससे मैंने क्या किया, एक आर्क बना दिया। यहां वाला काम खत्म। अब यहां वाला काम शुरू होगा। तो सी से लेके ए का डिस्टेंस है 3.5, सी से ए का डिस्टेंस है 3.5। अब वही कंपास लेना है, अब स्केल की हेल्प से उसमें 3.5 लेना है, थोड़ा छोटा बनेगा 5.5 से थोड़ा छोटा, 3.5 लेना है। अब सी से बनेगा ना तो सी पे रखना है, सी पे रखना है, और 3.5 जहां पे भी आ रहा रहेगा इस आर्क को उस प्रकार से कट करना है। मतलब जहां पे भी 3.5 आया उधर से इस वाले पहले वाले आर्क को वहां पे आपने क्रॉस किया, कट किया। अब कट करने की वजह से क्या हुआ, कट करने की वजह से यहां पे इन दोनों के बीच में एक आपको इंटरसेक्शन का पॉइंट मिला। अब आपको कुछ नहीं करना, आपका स्केल और पेंसिल लेना है, स्केल की हेल्प से यहां पे इधर जोड़ देना है, यहां पे इधर जोड़ देना है। ठीक है, तो ये तो पॉइंट आपका बीसी था, ये जो मिला आपको ए मिल गया, तो ए बी सी ट्रायंगल बन गया। बीसी का बीए का मेजरमेंट कितना है 5.5, तो यहां पे लिख दो 5.5 सेंटीमीटर। ए से सी का कितना है 3.5, तो ये ऑटोमेटिकली 3.5 ही आएगा, 3.5 सेंटीमीटर बन गया आपका ट्रायंगल। अब आपका जिम्मेदारी है कि आप लोग स्टेप्स लिखो और फुल मार्क्स एग्जाम में लेके जाओ। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया कितना इजी क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो क्या आप लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, अगर ये चैप्टर में से आया तो। हर एक टाइप का करा रहा हूं, जितने भी टाइप के एग्जांपल्स है हर एक टाइप का मैं करा रहा हूं, एक एक एग्जांपल। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला टाइप का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो कैसे पूछेगा, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये जोड़ डालो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, सर ने क्या पढ़ाया था आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, रिवीजन करा रहे तो सब चीज रिवीजन कराएंगे। एक होता है ट्रायंगल जिसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक होता है ट्रायंगल जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक होता है दोस्तों ऐसा ट्रायंगल जो होता है स्केलन ट्रायंगल। अब इसमें होता क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों के तीनों साइड सेम होते हैं, मतलब ये जितना लंबा उतना लंबा ये भी, उतना लंबा ये भी। ठीक है, इक्विलैटरल में तीनों साइड बराबर होते हैं। आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड जो होते हैं ना वो सेम होते हैं और एक साइड अलग होता है। और स्केलन में क्या होता है, तीनों के तीनों अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है, और ये तो अलग ही है, तीनों के मेजरमेंट अलग होंगे। तो इक्विलैटरल स्केल आइसोसेलेस और स्केलन, इक्विलैटरल तीनों बराबर, आइसोसेलेस मतलब दो बराबर, और स्केलन मतलब तीनों अलग। तो हमको जो ड्रॉ करने बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, हमको बोल रहा है भैया आइसोसेलेस ड्रॉ करो, मतलब दो साइड सेम होंगे, विच बेस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक क्या बनाते हैं इसको, रफ फिगर बना दूंगा। तो बेस दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ये मेरा बेस है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसका नाम कहीं पे नहीं दिया, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला, नाम नहीं बोला, तो नाम अपने मन से आप लिख सकते हो। मैं रख लेता हूं पी क्यू आर, तो क्यू आर मेरा बेस बन गया 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अदर साइड बोला 3.5 सेंटीमीटर, लेकिन आइसोसेलियस है तो जो बाकी के जो साइड रहेंगे वो दोनों सेम रहेंगे, तो ये मेरा 3.5 रहेगा और ये भी मेरा 3.5 रहेगा, तभी तो बनेगा आइसोसेलेस। तो सिंपल सी बात है, अब ड्रॉ करना है आपको। तो सबसे पहले क्या ड्रॉ होता है, बेस ड्रॉ होता है। तो बेस कितना है, क्यू आर 5 सेंटीमीटर। स्केल लेना है, पेंसिल लेना है, ड्रॉ कर देना है
5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम क्या रखा है आपने, क्यू आर। ठीक है, ये क्यू और ये आर, क्यू आर ड्रॉ हो गया। कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का, नीचे लिखना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर ड्रॉ हो गया। अब आपको पता है कि क्यू से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो 3.5 है, और यहां से भी आर से लेके पी कितना 3.5। अब आपका जो कंपास है वही राउंडर, वही आपका मसीहा है, स्केल से माप के उसमें 3.5 ले लेना है। 3.5 ले लिया। अब आपके हाथ में 3.5 सेंटीमीटर है, क्यू पे एक बार रखो, यहां पे कट करो, आर पे एक बार रखो, वही सेम, हिलाना मत, चेंज मत करना, क्योंकि यहां से भी सेम है, यहां से भी सेम है। तो यहां से आपने 3.5 का कट किया, यहां से भी आपने 3.5 का कट किया। जब आपने कट कर लिया, अब आपको लेना है आपका स्केल और पेंसिल। ये जो पॉइंट आएगा पहली बात तो मार्क कर लो। अब आपको स्केल और पेंसिल ले लेना है, यहां से यहां ज्वाइन कर लो, बन गया आपका ट्राइंगल, जिसका नाम क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और इसका नाम क्या रखा है आपने, पी रखा है, तो यहाँ पे पी लिख दो। यहाँ का डिस्टेंस है 3.5 सेंटीमीटर लिख दो, यहाँ का है 3.5 सेंटीमीटर लिख दो, खत्म कहानी। तो ये बन गया आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसका बेस 5 सेंटीमीटर है और जो बाकी साइड है वो 3.5 सेंटीमीटर। कितना आसान था बनाना, कितना ईजी था बनाना, इस प्रकार से हमने इसको बना लिया। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, हम बस घबराते हैं बच्चे, हम बस यही सोचते हैं कि यार कितना टफ पेपर है, कितना ये है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ये सब चीज जो मैंने बना के दिखाया, मैंने तो अपने हाथों से बनाया। सोचो मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, स्केल पट्टी वट्टी कंपास वगैरह कुछ है ही नहीं, आपके पास तो सब कुछ है। आप नोटबुक में देखो, मेरे साथ जैसे मैंने बनाया, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो, या फिर मेरा वीडियो पूरा देख लो, उसके बाद एक एक एग्जाम्पल को उठाओ और प्रैक्टिस करो। हो सकता है इसमें से कोई एग्जाम में पूछने मिल जाए, ठीक है ना, हो सकता है ना, चांसेस है, या फिर कुछ क्वेश्चन चेंज करके या फिर कुछ नंबर चेंज करके आ जाए, 5 सेंटीमीटर के बदले 4 सेंटीमीटर आ जाए, लेकिन आने का चांसेस ऐसे ही क्वेश्चन है, तो जरूर से प्रैक्टिस करके लेना। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, ड्रॉ ट्राइंगल एमएटी। एक ट्राइंगल बनाना है, एमएटी नाम है उसका। ठीक है, चलो ठीक है, एमएटी समझ में आ रहा है। आगे क्या बोल रहा है, एमए का वैल्यू है 5.2 सेंटीमीटर जो भी है, एंगल ए दिया हुआ है 80 डिग्री, और एटी का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। मतलब यहां पे तो हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब गड़बड़ लगने से पहले हमको पता है कि एंगल हमारा क्या ड्रॉ होगा, ट्राइंगल क्या ड्रॉ होगा। रफ ड्रॉ करो पहले, रफ, ये रफ फिगर ड्रॉ करो, रफ फिगर क्या है, ट्राइंगल एमएटी। तो यहां पे ट्राइंगल बनेगा, मान लो इसका नाम है एम, इसका नाम है ए, इसका नाम है टी। एमएटी ड्रॉ हो गया। एमएटी में एम ए का जो वैल्यू है 5.2 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना है, 5.2 है। चलो ठीक है, एंगल ए 80 डिग्री है, मतलब ये जो एंगल होगा वो 80 डिग्री का होगा, और 80 जो दिया हुआ है ये 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। मतलब इतनी चीजें हमें दी हुई है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, हमारा सवाल ये उठता है हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें। देखो, कभी भी क्वेश्चंस आपको ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए आएंगे तो या तो आपको दिया रहेगा तीनों के तीनों साइड, या तो आपको दिया रहेगा कोई 2 साइड, या तो आपको दिया रहेगा कोई 2 साइड एक एंगल, या तो दिया रहेगा 2 एंगल एक साइड, या तो दिया रहेगा तीनों एंगल। तो हर कंडीशन में हमने ट्राइंगल बनाना आपको सिखाया था, जब ये चैप्टर हमने पढ़ा रखा है। जब ये चैप्टर हमने पढ़ाया था, एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड हुआ करता था, सबसे हमने पढ़ा रखा है आपको, है कि नहीं। तो वो वीडियोस अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो डिटेल में। लेकिन यहां पे भी वापस से रिवीजन करा रहा हूं, तो ध्यान से सीख लो कि कैसे करना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल है, क्या बोल रहा है, बेस 80 जो है ना, ये हमको पता है 6 सेंटीमीटर का। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, स्ट्रेट लाइन। ये बन गया आपका बेस। क्या नाम है इसका, 80 नाम दे दो, ए, और इसका नाम है टी। कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का। उसके बाद क्या चीज पता है आपको पता है कि ए से एक एंगल बन रहा है 80 डिग्री का। तो एंगल 80 डिग्री बनाने आएगा आपको, यहां पे ए पॉइंट रखोगे, कंपास रखा, 80 डिग्री जहां पे बनेगा वहां पे एक मार्किंग आ जाएगा आपका, और वहां से आपका एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये बन गया आपका एंगल 80 डिग्री, बन गया आपका 80 डिग्री। ये एंगल क्या बन गया आपका, 80 डिग्री का बन गया। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये जो एंगल, ये जो लाइन बनाया ना, ये लाइन बनाए जिसका नाम क्या है, एम। एम कहीं पे, तो एम पॉइंट कहीं तो आएगा, लेकिन उसका जो वैल्यू है, मतलब ए से लेके एम जहां तक भी बनेगा, उसका जो वैल्यू है वो है 5.2 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि ए से लेके यहां पे कहीं पे एम बनेगा, यहां पे कहीं पे तो एम पॉइंट आएगा, लेकिन ए से लेके एम का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है कितना, 5. एम ए बोल लो या फिर ए एम बोल लो, जो कि है 5.2 सेंटीमीटर। अब आपका कंपास लेना है आपको, वही स्केल से माप के 5.2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट आपके कंपास में ले लेना है, उतना आ गया 5.2 सेंटीमीटर का। ए पॉइंट पे रखना है, और जहां पे भी वो 5.2 सेंटीमीटर आएगा वहां से उसको कट मार देना है। वहां से उसको क्या करना है दोस्तों, कट मार देना है। और जैसे आपने कट मारा, मान लो यहां से आपने कट मारा, जैसे आपने कट मारा, अब वहां पे आपको क्या मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट मिल गया, ये आपका कौन सा पॉइंट मिला आपको, एम पॉइंट मिला। अब कुछ नहीं करना है, स्केल लेना है, यहां से इसको जोड़ देना है, बन गया आपका पॉइंट। दिस इज ए एम टी, ये बन गया आपका ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, ये जो पूछा था, ड्रॉ ट्राइंगल एम ए टी। तो एम ए टी आपने ड्रॉ कर लिया। एम ए का वैल्यू कितना है, 5.2 सेंटीमीटर। ये आपका 5.2 सेंटीमीटर का आपने मार्किंग किया था ना, तो ये 5.2 सेंटीमीटर ही रहेगा। ये एंगल आपने कितने का बनाया था, ये बनाया था आपका 80 डिग्री का, तो ये 80 डिग्री का ही रहेगा। तो जो चीज दिया था उसके हिसाब से हमने बना दिया। अब जो स्टेप्स होगा वो आप लोग चाहिए तो लिख सकते हो अपने ओन तरीके से, मार्क्स मिल जाएगा, फुल मार्क्स आपको। समझ में आ रहा है, क्लियर। देख सकते हो कितना ईजी क्वेश्चन था और कितना आसानी से हम लोग करते जा रहे हैं इस चीज को।
क्लियर है कि नहीं, है कि नहीं दोस्तों? कमेंट करके बताओ यार कितना बेनिफिशियल है आपके लिए, कितना अच्छी तरीके से रिवीजन हो रहा है आपका, जरूर से कमेंट करके बताना, बहुत मोटिवेशन मिलेगा हमको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? एक और क्वेश्चन आ गया, क्या बोल रहा है? ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ड्रॉ ट्रायंगल SAT, एक और ट्रायंगल ड्रॉ करना है SAT नाम का। रफ फिगर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। रफ फिगर, रफ फिगर में क्या करना है? ट्रायंगल है जिसका नाम है SAT। मान लो ये ट्रायंगल है मेरा S, ठीक है, ये S A और T। इसमें क्या बोल रहा है कि 80 का जो मेजरमेंट है, मतलब बेस दिया हुआ है 80, 6.4 है, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है कि एंगल A 45 डिग्री है, मतलब ये एंगल कितने का है? 45 डिग्री का है। और बोल रहा है एंगल T 105 डिग्री, मतलब ये भी एंगल दिया हुआ है 105 डिग्री का। मतलब यहाँ पे दो दो एंगल है, मतलब एक बेस दिया है और दोनों कोने वाले एंगल दिए हुए। कितना ईजी है निकालना, है कि नहीं? तो सबसे पहले आपको क्या दिया है? बेस दिया है ना, सबसे पहले हम बेस ही बनाते हैं। बेस दिया हुआ है जो कि है 80, 6.4 सेंटीमीटर का। ले लो आप स्केल और पेंसिल, 6.4 सेंटीमीटर का स्ट्रेट लाइन बना दो। बन गया ये 6.4 सेंटीमीटर। नाम क्या है भैया? A, इसका नाम क्या है भैया? T। कितने का है? 6.4 सेंटीमीटर का लिख दिया आपने। ये बन गया आपका स्ट्रेट लाइन 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है? अब आपको बोल रहा है कि एंगल A जो बनेगा यहां से, ये बनेगा कितने का? 45 डिग्री का। 45 डिग्री का बनेगा। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको लेना है आपका कंपास, माफ करना, क्या बोलते हैं उसको? प्रोट्रैक्टर, चांद, जिसमें एंगल बनते हैं, जिसके हेल्प से आप एंगल बनाते हो। A पॉइंट पे रखोगे, 45 मतलब इस तरफ बनेगा, एक्यूट बनेगा। 45 एक्यूट एंगल होता है, तो इस तरफ बनेगा। 45 का जहां पे मार्किंग रहेगा कंपास रखने के बाद, वहां 45 पर मार्किंग रखोगे आप। 45 पे आप मार्किंग रखोगे, थोड़ा और ऊपर आएगा, मान लो यहां पे आएगा। 45 पे आपने मार्किंग रखा। अब आपने क्या किया? इस A पॉइंट को उस 45 के पॉइंट से जोड़ दिया, तो आपका ये बन गया एंगल, 45 डिग्री का एंगल बन गया आपका। ये क्या बना आपका? ये जो एंगल बना, ये आपका बना 45 डिग्री का एंगल। लेकिन आपको ये बोल रहा है कि T पॉइंट पे भी एक एंगल है जो कि 105 डिग्री का है। दिलचस्प क्वेश्चन है, दिलचस्प क्वेश्चन है कि नहीं? इसको मैं थोड़ा साइड में लेता हूं ताकि जगह हमारा कम ना पड़े, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसको मैं थोड़ा और लंबा खींचता हूं। ये क्यों लंबा मैंने खींचा, मैं अभी आपको रीजन बताऊंगा, थोड़ी देर में आपको रीजन बताऊंगा। देखो अब यहां पे क्या बोल रहा है? एंगल T मेरा 105 डिग्री का है, तो एंगल T जो बनेगा वो 105 डिग्री का रहेगा। 105 मतलब ऑब्ट्यूस हो गया। T के लिए 105 मतलब ऑब्ट्यूस, तो ये इधर बनेगा कि इधर बनेगा? सीधी सी बात है, ऑब्ट्यूस मतलब दूर होता है, तो ऑब्ट्यूस मतलब T के लिए वो इधर बनेगा। तो 105 डिग्री मतलब आपका प्रोट्रैक्टर T पॉइंट पे सेंटर पॉइंट रखोगे आपका प्रोट्रैक्टर, और 105 जहां पे भी रहेगा वहां पे आप मार्किंग करोगे, तो लगभग आपका यहां पे आएगा। मतलब जो पॉइंट बनेगा वो लगभग आपका यहां के आसपास बनेगा। अब आपको अपना ये लेना है और जोड़ देना है इस पॉइंट को, तो ये आपका बनेगा इस प्रकार से एंगल। आप देखो, आप ड्रॉ करके खुद देखो। ये तो हमने हाथों से बनाया, तो थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा। दिस इज नॉट एक्यूरेट, ये बस तरीका है बताने का। लेकिन आप लोग जब अपने खुद स्केल पेंसिल और एकदम माप के, एक एक डिग्री माप के बनाओगे ना, तो आपका एकदम एक्यूरेट बनेगा। ये तो मैंने अपने हाथों से बनाया है, हो सकता है ये थोड़ा इधर उधर हो, हाथों से बनाया ना मैंने, मेजरमेंट थोड़ी लिया है मैंने ये सब चीज का, लेकिन ये समझा रहा हूं मैं कि ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो पॉइंट मेरा दोनों के इंटरसेक्शन से, ये पॉइंट कौन सा होगा? S पॉइंट होगा, तो ये एंगल बन गया SAT, मतलब ये ट्रायंगल SAT बन गया। इसका 45 डिग्री था, ये था आपका 105 डिग्री, ये था 6.4 सेंटीमीटर, और इसी तरीके से आपका ट्रायंगल बनने वाला था। देखो ये हमने रफ फिगर बनाया था तो कैसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में कैसा बना? ऐसा बना। तो दिस इज द रियल फिगर। आप लोग बनाओ, देखो, खुद पता चलेगा आप लोग को। समझ में आ रहा है? क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड दिया था और दो एंगल दिया था। इसमें देखो, इसमें एक साइड, दो साइड और एक एंगल, ठीक है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लास्ट के दो क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। चलो क्या बोल रहा है? ड्रॉ ट्रायंगल MAN। यहां पे भी आपको एक रफ फिगर की जरूरत पड़ेगी। हमेशा रफ फिगर बना लिया करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पेंसिल से बना लेने का साइड में, और मिटाने का नहीं लास्ट में, लास्ट तक इसको मिटाने का नहीं। तो एग्जामिनर को पता चलना चाहिए ना यार, आपने रफ फिगर ड्रॉ करके किया है, मेहनत किया है आपने। तो MAN नाम है, तो ये M और N, ये ट्रायंगल MAN है। इसमें क्या बोल रहा है? MAN में एंगल MAN जो है, देखो एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल MAN, मतलब MAN मतलब ये जो एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, मतलब ये आपका 90 डिग्री बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ओके। AN का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, AN का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, और MN का वैल्यू जो है, MN का जो वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। इस प्रकार से बनाना है आपको। तो सबसे पहले आपको पता है बेस AN दिया हुआ है, आपको स्केल पेंसिल लेना है, 8 सेंटीमीटर का स्ट्रेट लाइन बेस बना लेना है। मान लो ये 8 सेंटीमीटर का आपका बेस बन गया। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? AN। तो दिस इज A, दिस इज N, बन गया आपका AN। A से लेके N बन गया, दैट इज 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो लिख दो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि A से अगर आपको यहां जाना है तो 90 डिग्री ड्रॉ करना है, और 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। प्रोट्रैक्टर में भी आप 90 डिग्री ड्रॉ करोगे तो एकदम स्ट्रेट बीचों बीच आपको कहीं पे
इस प्रकार से पॉइंट मिलेगा। तो आपको ले लेना है आपका स्केल और पेंसिल और आपका प्रोट्रैक्टर रख के 90 डिग्री पे मार्किंग करना है और आपका एक लाइन खींच देना है इस प्रकार से। मान लो तो ये आपका बन गया 90 डिग्री का लाइन, ये आपका 90 डिग्री का लाइन बन गया। लेकिन ये कितना लंबा बनेगा कितना छोटा बनेगा वो तो मुझे पता नहीं है। पता है क्या? नहीं पता है। लेकिन एक चीज मुझे भली भांति पता है। बताओ क्या? एक चीज मुझे पता है कि यहां पे कहीं पे एम पॉइंट आएगा, यहां पे कहीं पे तो एम पॉइंट आएगा, लेकिन कहां आएगा वो मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे पता है कि जो भी एम पॉइंट यहां पे आएगा वहां से लेके एम का जो डिस्टेंस रहेगा वो दिया हुआ है, एम से लेके एम का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो आपके कंपास लेना है आपके हाथ में, 10 सेंटीमीटर मार्क कर लेना है आपके इसमें स्केल की हेल्प से। कंपास बड़ा सा 10 सेंटीमीटर बनेगा। अब आपको एन पॉइंट पे रखना है क्योंकि आपको पता है एन पॉइंट से लेके एम पॉइंट जो भी जहां पे भी बनेगा वो 10 सेंटीमीटर का बनेगा। तो यहां से लेके 10 सेंटीमीटर का जहां पे भी आएगा मार्किंग कर लेना। समझ लो मैंने मार्क किया, यहां पे आया और वहां पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, पॉइंट मिल जाएगा, वहां से बस जोड़ दो, बन गया आपका ट्रायंगल। इसका पॉइंट का नाम क्या है? एम। इसका पॉइंट का नाम क्या है? एम। तो ये बन गया एम ए एन, एम ए एन, जिसमें ए आपका 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री का सिंबल यही होता है। ए आपका 90 डिग्री है, एम से लेके एन का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और ये आपका 8 सेंटीमीटर तो पहले से ही था। तो इस तरीके से आपने ये ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया जिसका नाम क्या था? एम ए एन। एम ए एन ड्रॉ कर लिया। कितना इजी था? तो फटाफट से इसका स्टेप्स लिख लेना, मार्क्स आपको फुल मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? इजी एग्जांपल, बहुत इजी था। चलो एक और आखिरी क्वेश्चन है आज का, फिर ये चैप्टर हमारा रिवीजन हो जाएगा। फटाफट तरीके से रिवीजन हमने करा दिया है। ठीक है, अब एक और आखिरी टाइप का क्वेश्चन जो मुझे लगता है पूछ सकता है, बाकी तो वैसे बहुत सिंपल है, अपोजिट एंगल ये सब लिखना बहुत इजी है। तो ये मैं आखिरी टाइप का जो कंस्ट्रक्शन में आता है जो कि ये ट्रायंगल एच2यू ड्रॉ करना है। तो मान लो मैं एक रफ फिगर ड्रॉ करता हूं, एक रफ फिगर मैंने ड्रॉ किया, क्या है? ट्रायंगल एच2यू। ठीक है ना, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसका नाम क्या है? एस टी और यू। तो एच2यू में आप देखोगे क्या बोल रहा है? हाइपोटेनियस एसयू 5 सेंटीमीटर। तो ये जो एस यू जो है ये कितना है? 5 सेंटीमीटर, जो कि एक हाइपोटेनियस होगा। क्लियरली बोल रखा है हाइपोटेनियस। तो आपको पता है कि हाइपोटेनियस कब आता है? हाइपोटेनियस कब आता है? जब वो ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, मतलब एक एंगल उसमें 90 डिग्री होगा। मतलब इससे एक चीज क्लियर हो गया कि वो लगभग कुछ ऐसे दिखने वाला ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, एस यू आपका 5 सेंटीमीटर है, एस टी जो आपको दिया हुआ है, एस टी आपका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एस टी आपका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आपको मैं क्लियर कट बता देना चाहूंगा, यहां पे बहुत अच्छा हिंट इन्होंने दे रखा है। जिनको समझ में नहीं आएगा उनके लिए अलग बात है, लेकिन मैं आपको अगर समझाऊं तो आप बोलोगे कि सर यार क्या इजी क्वेश्चन पूछा था ये क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप अभी देखोगे तो यहां पे और कुछ नहीं दिया है, बस इतना ही दिया है आपको, और कुछ नहीं दिया, बस इतना दिया है। तो आप सोचोगे कि सर यहां पे तो बेस दिया ही नहीं है, टीयू टीयू दिया ही नहीं है, तो मैं ड्रॉ कैसे करूं, स्टार्ट कैसे करूं? तो यार सिंपल सी बात है, अगर टीयू नहीं दिया तो आपको घबराने की जरूरत है क्या? देखो अगर आप समझो, इसको ध्यान से समझोगे तो घबराने की जरूरत नहीं। मान लो आपको टीयू नहीं पता है, लेकिन आपको पता है ना टीयू एक बेस है, कितना तो बनेगा ना। तो कितना तो बनेगा मतलब आप क्या करो, अपने स्केल की हेल्प से कितना भी बड़ा लाइन खींच दो। खींच दिया। एक का नाम मुझे पता है क्या होने वाला है, एक का नाम टी होने वाला है, दूसरे का नाम यू होने वाला है, लेकिन पहले का नाम तो मुझे पता है ना टी होने वाला है। ठीक है, पहले का नाम तो टी होने वाला है, पता है। और एक और चीज इन्होंने हिंट क्या दे रखा है कि एसयू जो है, एसयू जो एक हाइपोटेनियस है, ये क्या है? एसयू। तो ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस के अपोजिट वाला साइड हमेशा 90 डिग्री होता है, याद रखना। देखो जैसे ये एम एन है, तो यहां पे एम एन जो है ना, बोला तो नहीं है लेकिन एम एन जो होता है वो हाइपोटेनियस है, बिकॉज इसके अपोजिट में जो एंगल है वो 90 डिग्री। तो हाइपोटेनियस दिया है अगर, तो उसके अपोजिट में एंगल 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री दिया है तो उसके अपोजिट में जो साइड बनेगा वो ऑब्वियसली हाइपोटेनियस होगा। ये हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, हमने पढ़ा हुआ ये सब चीज लेक्चर्स के दौरान, करेक्ट है। तो रिवीजन करा रहा हूं, इसके लिए बहुत फास्ट करा रहा हूं। मुझे पता है कि अगर ये मेरा लाइन एसयू मेरा एक हाइपोटेनस है, तो उसके अपोजिट में जो भी एंगल रहेगा वो 90 डिग्री का, मतलब टी जो रहेगा यहां पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का ही बनेगा। तो आप क्या करना, आपको प्रोट्रैक्टर ले लेना है। आपने प्रोट्रैक्टर ले लिया, 90 डिग्री का प्लॉट कहीं पे आएगा, मार्किंग कर लो, समझ लो यहां पे कहीं पे आएगा, मार्किंग कर लिया और स्केल की हेल्प से आपने इसको जोड़ दिया। ये बन गया आपका एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन ही बनता है, परपेंडिकुलर बनता है ऑब्वियसली। अब ये टी से लेके जो भी ये बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, लेकिन मुझे पता है कि यहां पे जो पॉइंट आने वाला है वो एस पॉइंट आने वाला है। देखो ऊपर कौन सा पॉइंट है? एस पॉइंट है। तो टी से लेके एस का डिस्टेंस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो आपको लेना है आपका 4 सेंटीमीटर। कंपास में माप के ले लेना है, कंपास की हेल्प से, स्केल की हेल्प से मार्क करके 4 सेंटीमीटर ले लेना है। लेट्स सपोज यहां पे कहीं पे आएगा आपका 4 सेंटीमीटर, मैंने मार्क कर लिया, समझ लो अंदाजा के हिसाब से। तो ये आपका पॉइंट मिल गया 4 सेंटीमीटर का। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको ले लेना है आपका हथियार मतलब स्केल, और इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट आपको मिला है इस पॉइंट से आपको नीचे जा। हाँ एक और चीज देखो, अब आप जाओगे कहां, ये तो मुझे पता ही नहीं है ना कहां पे खत्म हो रहा है, लेकिन मुझे एक चीज पता है, यहां पे एक चीज आ गया है, क्या? ये 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। पहले इसको लिखो नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पे लिख दो, यहां पे 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज पता है कि एसयू जो है, मतलब ये आपका टी आ गया, ये आपका एस आ गया। एस टी मेरा 4 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, लेकिन मुझे पता है कि एस यू जो है
वो 5 सेंटीमीटर है, तो S से लेके U जो बनेगा वो 5 सेंटीमीटर, तो उल्टा जाना है। इस बार हम लोग यहां से यहां गए थे, इस बार हम लोग को यहां से यहां जाना है, क्योंकि मुझे पता है S से लेके U 5 सेंटीमीटर, तो S से U 5 सेंटीमीटर है, आपको वही कंपास लेना है 5 सेंटीमीटर का, और इस बार यहां पे पॉइंट रखना है, सेंटर पॉइंट, और यहां पे कहीं पे कट करना है, तो 5 सेंटीमीटर लेट सपोज यहां पे कट हुआ। अब इसको बस आपको जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है, यहां से लेके यहां से लेके यहां पे जोड़ देना है, तो आपका पॉइंट आ गया, ये के वाला पॉइंट था और एक ये वाला पॉइंट था, तो ये आपका बन गया S T, और ये जो पॉइंट मिला वो U बन गया, जो कि आया ये 5 सेंटीमीटर का। आपने क्या किया, 5 सेंटीमीटर लिया, S पे रखा और नीचे कट मारा, यहां से लेके आर्क को लेके नीचे कट मारा, तो यहां पे कट मारोगे तो एक पॉइंट मिल जाएगा, वही आपका U पॉइंट है। तो TU ऑटोमेटिकली, जो मुझे पता नहीं था कितना है, तो TU जो अननोन रहेगा, ये लेकिन पता था 5 सेंटीमीटर, ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये 4 सेंटीमीटर था, और ये मुझे पता था 90 डिग्री है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। तो इस प्रकार से हमने हिच ट्राइंगल को भी ड्रॉ कर लिया, जिसका नाम क्या था, ट्राइंगल STU, तो STU इस तरीके से ड्रॉ हो गया। अब आप देखो कितना इजी था और कितना इजी चैप्टर है, इसको यार मतलब मुझे लगता है कितना हाफ एन आवर हुआ, आधे घंटे में हमने इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करा दिया बहुत बेहतरीन तरीके से। और भी कुछ क्वेश्चन है, लेकिन वो एग्जाम में ना के बराबर चांसेस है, लेकिन फिर भी वो पेयर लाइंस है, वो सब तो आपको पता ही है, बहुत इजी तरीके से। ये इंपॉर्टेंट था और हार्ड भी था, तो ये हमने RCC यानी कि रिवीजन तो कराया, लेकिन वो भी एकदम फास्ट फॉरवर्ड क्रैश कोर्स तरीके से करा दिया। उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो होगा आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसी के साथ आज का चैप्टर और वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। अब जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम लोग ऐसे ही आगे के चैप्टर्स करते रहेंगे, जब तक हमारे मिड टर्म एग्जाम्स के डेट नजदीक नहीं आते, तब तक हम लोग डेली बेसिस पे आप लोग के लिए कुछ ना कुछ चैप्टर्स का रिवीजन कराते रहेंगे RCC के अंदर, यानी रिवीजन क्रैश कोर्स के अंदर, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। बट आपको एक काम करना है, अपने सभी दोस्तों को शेयर करके बता देना है कि राहुल सर इज बैक विद फुल पावर एंड बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन क्रैश कोर्स करा रहे हैं, खुद से ही पढ़ा रहे हैं, और बाकी हर चीज तो पढ़ा के पहले से ही रखा हुआ है। तो प्लीज शेयर करते रहना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।